अस्सलामुअलैकुम। अनोखी स्टोरी सेवर्स इसके चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको खुफिया सीरीज की तीसरी किस्त सुनाने जा रहा हूं। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं वॉशरूम में गया, अपना लिबास तब्दील किया। मैंने एक गंदे तरीन चर्चे का लिबास जिप्तन कर लिया था और एक खुफिया दरवाजे से बाहर निकल गया। काफी दूर तक चलता रहा, फिर एक सुनसान गली में आकर अपनी टीम के एक फर्द को सिग्नल दिया। तकरीबन 12 मिनट के बाद एक कचरा उठाने वाली गाड़ी दूर से आती हुई दिखाई दी और सीधा आकर मेरे पास रुक गई। मैंने इसके ड्राइवर से पूछा कि भाई, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हो? इसमें से ड्राइवर ने बड़ी बदतमीजी वाले अंदाज में कहा कि पीछे जाके लटक जा। मैंने इससे कोई बहस नहीं की और पीछे जाके गाड़ी के लटक गया। थोड़ी देर गाड़ी चली और फिर एक अंडरग्राउंड सुरंग में चली गई जहां एक खुफिया दरवाजा था। वहां जाकर गाड़ी रुक गई। फिर मैं और ड्राइवर जल्दी से इस दरवाजे के अंदर घुसे और सामने एक और दरवाजा था। तो फिर उस दरवाजे को खोलकर बाहर आए तो सामने एक बहुत ही लंबी रेलवे लाइन थी। वहां दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन चल रही थी। ड्राइवर ने कहा कि सर, आपको 6 नंबर डब्बे पे जाकर अपनी आंखों का स्कैन करना है ताकि गेट ओपन हो सके। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। डब्बे से लटक कर अपनी आंखों का स्कैन किया और गेट खुल गया। यहाँ 2 लड़कियां और 4 आदमी गन्स उठाए पहले से ही खड़े थे। मेरी और ड्राइवर की शक्ल देखकर गन्स को नीचे कर दिया और कहा, वेलकम M2 और M3। ये ड्राइवर मेरा बड़ा खास पार्टनर है जो हर जगह मेरा साथ देता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी एक छोटी सी मीटिंग रखी। इसमें जो एजेंट वहां मौजूद थे उसके अलावा 10-12 एजेंटों को वीडियो कॉल पर ले लिया था। चीफ और सदर साहब के साथ होने वाली तमाम अहम तरीन मालूमात मैंने ब्रीफ कर दी और सबको कहा कि अपनी अपने वायरलेस को नई फ्रीक्वेंसी पर एडजस्ट कर दो और कहा कि जो जितनी जल्दी इस केस को खत्म करवाने में मेरी मदद करेगा, मैं सदर साहब और चीफ को बोलकर इसकी प्रमोशन करवाऊंगा। थोड़ी देर में मीटिंग बर्खास्त हो गई। फिर मैं और मेरा पार्टनर डब्बे से उतर गए। मैं खुद तो एयरपोर्ट पर जाकर बैठ गया और पार्टनर को मैंने बस अड्डे पर बैठने का बोल दिया। ऐसे ही ड्यूटी करते करते 2 मई की तारीख हो गई। वहीं अपनी अपनी जगह पर इंतजार करते करते रात का खाना खाया। सुबह होने के बाद मैंने देखा कि एक जहाज पोर्ट पर आया जिसमें सारे के सारे कंटेनर्स ब्लैक कलर के थे। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया। फिर मैंने पोर्ट की अथॉरिटी की चीफ को फोन करके सारी मालूमात दी और कंटेनर को स्कैन करवाया। फिर पोर्ट अथॉरिटी की चीफ की मुझे कॉल आई। इसमें उसने कहा कि ये सारे कंटेनर असलहे से भरे हुए हैं। हमने सारे के सारे क्रू को अरेस्ट कर लिया है। इधर मेरा दोस्त जो बस स्टैंड पर ड्यूटी दे रहा था, इसने देखा कि एक बस से सिर्फ 9 उम्र के लड़के उतर रहे हैं। इन सबको पुलिस के जरिए चेक करवाया तो ये सारे के सारे खुद कुछ बम्बार थे। बर वक्त कार्रवाई की वजह से ये लड़के और असलहे वाला जहाज पकड़ा गया, लेकिन इनके साथ उस खतरनाक ग्रुप का कोई मेंबर नहीं था। प्यारे दोस्तों, ये थी खुफिया सीरीज की तीसरी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज 7 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।